मेरे प्रिय अत्यंत प्रिय विद्यार्थियों, आपको मेरा सुभाषित और आपके पेरेंट्स माता पिता को मेरा सादर नमस्कार प्रणाम। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं फिर एक और नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने भाषा ज्ञान के अंतर्गत लेटर, वर्ड और सेंटेंस, ये भाषा के 3 कारक चरण बोर्ड के ऊपर देखे थे। तो आज फिर मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत वर्ड को विस्तार से समझाऊंगा। तो इंग्लिश के अंतर्गत वर्ड की डेफिनेशन और वर्ड के प्रकार, ये मैंने कल पिछले वीडियो में समझाया था। तो वर्ड आज का मैटर है वर्ड, और वर्ड के अंतर्गत नाउन की डेफिनेशन, संज्ञा की परिभाषा, और जो उसके अंतर्गत प्लेस, पर्सन, एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट, इनको एग्जाम्पल सहित आपको बताया था। तो आज नाउन के प्रकार क्या बताऊंगा? नाउन के प्रकार अर्थात काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। पहला प्रकार है प्रॉपर नाउन, अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे नाम से ही निश्चित है कि किसी का नाम, व्यक्ति का नाम, किसी लड़की का नाम, लड़के का नाम, आदमी का नाम, औरत का नाम, तो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी व्यक्ति विशेष का नाम। इसका एक वचन से बहुवचन नहीं बनता। जितने भी प्रॉपर नाउन है उनका सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनता, ये ध्यान रखना है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है कॉमन नाउन।
जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा इसका मतलब है कि किसी एक वस्तु या किसी एक जानवर या किसी एक स्थान विशेष के नाम से उसकी संपूर्ण जाति का बोध होता है, संपूर्ण समूह का ज्ञान होता है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हॉर्स है, घोड़ा, तो संसार के जितने भी हॉर्स हैं उनको हॉर्स कहेंगे। काऊ है, संसार के जितनी भी काऊ हैं उसको काऊ कहेंगे। संसार के जितने भी मैन है उनको मैन कहेंगे। तो एक शब्द विशेष से उसकी संपूर्ण जाति का बोध होता है। फिर उनका अलग अलग नाम लिख देते हैं तो प्रॉपर नाउन हो जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ, जैसे हॉर्स है, इनको बाद में साफ कर दूंगा, लिखना नहीं। हॉर्स है, हॉर्स एक घोड़ा होता है। तो संसार के जितने भी हॉर्स है, घोड़े हैं, उनको घोड़ा ही कहेंगे, हॉर्स कहेंगे। फिर कभी कभी कोई नाम उनका रख देता है, जैसे कोई चेतक है, घोड़े का नाम रख दिया चेतक, तो किसी का नाम मोती रख दिया। तो ऐसे कई लोग घोड़े पालते हैं तो उनका नाम रख देते हैं। लेकिन संसार में सभी का नाम नहीं रखा जाता, तो वो हॉर्स के नाम से ही जाना जाता है। काऊ है, ऐसे गायों के नाम भी रख देते हैं, नाम रख देते हैं तो प्रॉपर नाम हो जाता है, लेकिन नहीं रखते हैं तो ये कॉमन नाउन है। ऐसे ही जैसे डॉग है या मैन है या वुमन है, ये सब शब्द कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है। डॉग है, नाम रख दिया, जैसे मोती है, तो ये प्रॉपर नाउन में चला गया। मैन है तो ये कॉमन नाउन है, लेकिन जब किसी का नाम रख देते हैं, जैसे गोपाल है, मोहन है, तो ये प्रॉपर नाउन में चला गया, लेकिन ये शब्द कॉमन नाउन है। ऐसे वुमन, औरत, ये कॉमन नाउन है, नाम रख दिया किसी का, सीता, गीता, अनिता, तो ये प्रॉपर नाउन में हो गया। नाम नहीं रखा तो कॉमन नाउन में हो गया। तो ये भी ध्यान रखना कि ये जितने भी कॉमन नाउन हैं, ये जितने भी कॉमन नाउन है, इनका सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। क्या बनता है? सिंगुलर से प्लूरल, एक वचन से बहुवचन बन जाता है। तो ये कॉमन नाउन तीसरा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक, समूह। जैसे कई व्यक्तियों का, कई वस्तुओं का, कई स्थानों का समूह होता है, तो उसे कलेक्टिव नाउन होता है। क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन, जिसको समूहवाचक क्रिया कहते हैं। समझ
संज्ञा या कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। अब ध्यान रहे कि समूह किसका, जैसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं तो खेलों के नाम हैं, जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट खेल का नाम है। क्रिकेट में जो है टीम होती है। अब इसकी संज्ञा, एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। तो उसको उन 11 खिलाड़ियों को टीम बोलते हैं। तो टीम क्या हुआ? खिलाड़ियों का समूह, खिलाड़ियों का समूह। ये टीम कलेक्टिव नाउन है। ऐसे ही बंच है, बंच एक होता गुच्छा, ये भी समूह। गुच्छा कितना? चाबियों का गुच्छा नहीं होता। ऐसे फलों में भी गुच्छा, जैसे ग्रेप्स अंगूर है, अंगूर का गुच्छा है। ऐसे ही केले हैं, केले के भी गुच्छा होता है। तो ये जो वंश है ये भी कलेक्टिव नाउन है। और इसी प्रकार से पार्टी में दल भी होता है। पार्टी दावत करते हैं बहुत सारे लोग, उसको भी पार्टी बोलते हैं। ऐसे राजनीतिक पार्टी भी होती है। पार्टी में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं। तो उन सबको मिलाकर पार्टी बोलते हैं। तो ये भी कलेक्टिव नाउन है। इसके अलावा समूहवाचक संज्ञा में बहुत सारे पेड़ों का समूह होता है, झुरमुट होता है, तो उसको भी समूहवाचक बोलते हैं। आर्मी में ये भी समूह है सेना का, बहुत सारे सैनिक होते हैं, लेकिन हम उसको आर्मी बोलते हैं। आर्मी माने सेना। तो ये भी कलेक्टिव नाउन है। ये भी ध्यान रखना कि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, इन दोनों प्रकार के नामों का, दोनों प्रकार के संज्ञाओं का एक वचन से बहुवचन बन जाता है। समझ में आइए? कलेक्टिव नाउन और कलेक्टिव नाउन, इनका सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। अगला प्रकार है, इस शब्द में आपको एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूं, वैसे मैं संज्ञा के प्रकार बता रहा हूं। चौथा नंबर है मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन, मैटेरियल मतलब पदार्थ, मैटेरियल में पदार्थ, नाउन में संज्ञा। मैटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा। अब पदार्थवाचक संज्ञा में जैसे धातुएं हैं, सोना चांदी है, जैसे गोल्ड है, ये भी पदार्थ है। सिल्वर है, ये भी पदार्थ है। कॉपर है, ये भी पदार्थ है। ये तो धातुएं होगी। इसके अलावा जितने भी अनाज हैं, गेहूं है, चना है, मक्का है, जौ है, बाजरा है, तो जितने भी ग्रेन हैं उनको ग्रेन बोलते हैं। जितने भी ग्रेन हैं, अनाज हैं, वो सब मटेरियल नाउन में आता है। इनको ढेर के रूप में जानते हैं। और इसके अलावा रेत है, सैंड है, इसे ढेर के रूप में जानते हैं। इसको भी ढेर के रूप में जानते हैं। जितने भी तरल पदार्थ हैं, लिक्विड
तरल पदार्थ। अब लिक्विड में वाटर भी आ जाता है, मिल्क भी आता है, हनी भी आ जाता है, घी भी आ जाता है, डीजल है, ऑयल जितने भी हैं, हीटेबल ऑयल और फ्यूल ऑयल, पेट्रोल, डीजल और दूसरे खाद्य तेल हैं, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, ये सब लिक्विड हैं। तो जितने भी लिक्विड हैं, तरल पदार्थ हैं, वो सब मटेरियल नाउन में आता है। जितने भी मेटल है वो सब मटेरियल नाउन में आता है। तो ये मटेरियल नाउन ये एक चौथा प्रकार था। ध्यान रहे कि एक तो प्रॉपर नाउन, दूसरा मटेरियल नाउन, इनका सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनता, ये हमेशा सिंगुलर में आते हैं। अगला है पांचवा प्रकार नाउन का, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन पांचवा प्रकार है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक। एब्स्ट्रैक्ट में भाववाचक, नाउन संज्ञा भाववाचक भाववाचक संज्ञा। अब ये भाववाचक संज्ञा है, ये दिखाई नहीं देते, जो वस्तु है या पदार्थ है ये दिखाई नहीं देते, ये भाव होते हैं, मन के भाव या किसी की विशेषता या गुण, तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। मैं एग्जाम्पल के रूप में उदाहरण के तौर पर बता देता हूँ। जैसे ऑनेस्ट, ईमानदार, ईमानदार, तो ये तो एडजेक्टिव हो गया, विशेषण शब्द हो गया। लेकिन ईमानदारी, ईमानदारी की संज्ञा है, इसके पीछे वाई लगा है। ऑनेस्ट, ईमानदारी, ऐसे ही गुड माने अच्छा, अच्छा ये एडजेक्टिव हो गया, विशेषण हो गया। लेकिन इसके पीछे एनी डबल एस लगा देंगे। गुडनेस अच्छाई, बुराई खटाई, मीठापन मिठाई, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। यानी गुण बताने वाले शब्द जितने भी हैं वो सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो ऐसे और भी हैं, अवस्था बताने वाला। अवस्था जैसे बचपन, जैसे बालक होता है, बॉय में लड़का चाइल्ड, तो चाइल्ड में या बॉयहुड, बचपन, तो ये बॉय है तो ये तो क्या संज्ञा, लेकिन इसके पीछे हुड लगा दिया। बॉयहुड बचपन, जवानी यूथ, युवावस्था युवावस्था, बुढ़ापा ओल्ड एज, बुढ़ापा, ये क्या हुआ, अवस्था होगी, आयु की अवस्था। तो इस अवस्था को भी भाववाचक संज्ञा में गिनते हैं। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसमें गुण, स्थिति, अवस्था। अब स्थिति में क्या है, जैसे गरीबी, पुअर्टी, पुअर्टी माने गरीबी, पुअर माने गरीब, तो पुअर तो हो गया एडजेक्टिव, लेकिन
ये स्थिति बताने वाला, गरीबी, अमीरी, तो स्थिति बताने वाले शब्द भी भाववाचक संज्ञा में गिने जाते हैं। ध्यान रहे, स्थिति, अवस्था और गुण बताने वाले शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। ये संज्ञा के 5 प्रकार होंगे, इनको याद कर लेना। संज्ञा के प्रकार, डेफिनेशन मैंने बता दी संज्ञा की, याद रखना है इनको, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आगे की उच्च शिक्षण में ये बहुत उपयोगी होंगे। और इंग्लिश एक पर्दे के समय में इतनी इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है कि आपको इंग्लिश के बिना आपका कोई काम रुक जाता है। हर जगह आपको देखने को मिलेगा, जितने भी ऑफिस हैं, स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, सब जगह इंग्लिश का उपयोग होता है। इसलिए इंग्लिश जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ये बड़े बड़े लोगों की लैंग्वेज है। जितने भी ज्ञान की किताबें हैं, नॉलेज की बुक्स हैं, वो सब इंग्लिश में लिखी गई हैं। तो इंग्लिश जानना बहुत आवश्यक है। जितने भी चिकित्सीय मेडिसिन की दवाइयाँ हैं और जितने भी रिसर्च हैं साइंटिस्ट के, वैज्ञानिकों के, जितने भी मैकेनिकल चीज़ें हैं वो सब इंग्लिश में है। कंप्यूटर है या मोबाइल है या अन्य डिवाइसेस है, वो सब इंग्लिश में है। तो इंग्लिश के बिना आप पढ़े लिखे हैं, हिंदी चाहे कितनी भी जानो, संस्कृत चाहे कितने भी जानो, या अन्य भाषाएं, स्थानीय भाषाएं कितने भी जानो, लेकिन आपको इंग्लिश की नॉलेज नहीं है, इंग्लिश की जानकारी नहीं है, इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, तो आपकी वो पढ़ाई बेकार है। ध्यान रखें। तो इंग्लिश को इम्पोर्टेंट लैंग्वेज समझकर और इस पर पूरी तरह से ध्यान देना, आप स्वयं भी एकलव्य बनकर आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। गुरु तो आपके साथ हमेशा नहीं रहता है, लेकिन आपकी बुद्धि, आपका दिमाग हमेशा रहता है। मेरी बात को ध्यान में रखकर कि इंग्लिश हमेशा आपको प्रगति के लिए सहायक है, इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। तो ये 5 प्रकार के नाउन, इनमें 2 प्रकार के जो नाउन हैं, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, इनका सिंगुलर से प्लूरल बनता है। अगला भाग चलेगा नंबर का, वचन बनाना, एक वचन से बहुवचन बनाना, ये संज्ञा के अंतर्गत ही आता है। संज्ञा क्या है? वर्ड है। क्या है? वर्ड। वर्ड में एक वर्ड है 8 प्रकार के नाउन, नाउन में 5 प्रकार हैं। अब इनमें 2 प्रकार है, इसी में सिंगुलर से प्लूरल बनेगा। तो ध्यान देंगे, तो आपका होमवर्क के लिए बताऊंगा नहीं। काइंड्स ऑफ नाउन। अब इसमें पहला भाग है नंबर। नंबर में वचन। अब इंग्लिश में नंबर 2 होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। पहला है सिंगुलर, दूसरा है प्लूरल। अब इसको 2 भागों में और बांट सकते हैं।
काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नंबर, और दूसरा है अनकाउंटेबल। अन लगा दो आगे, काउंटेबल के आगे अन लगा दो, अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन जिन संज्ञाओं को गिना जा सकता है, जिनको गिना जाता है, उनको काउंटेबल नाउन कहते हैं। 1, 2, 10, 20, 50, 100, 1000, तो इनको काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नंबर कहा जाता है। इन्हीं का प्लूरल बनता है। समझ में आ गया? काउंटेबल नाउन का ये, यहां आप नाउन भी कर सकते हैं, इनका भी प्लूरल बनता है। अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता। तो यहाँ जो 3 प्रकार हैं, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सब अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। पहले बताया कि इनका सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनता। यहाँ कलेक्टिव और यहाँ पर कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, इन दोनों का सिंगुलर से प्लूरल बनता है, इसलिए दोनों ही कलेक्टिव काउंटेबल नाउन है। समझ? काउंटेबल नाउन जिनको गिन सकते हैं। अब अनकाउंटेबल नाउन, जैसे मैंने अभी बताया उदाहरण के तौर पर व्यक्तियों के विषय नाम, ये अनकाउंटेबल है। ऐसे ही गुण, दशा, स्थिति, अवस्था, इनको गिना नहीं जा सकता। बुढ़ापे को नहीं गिन सकते, जवानी को नहीं गिन सकते, बचपन को नहीं गिन सकते, और अच्छाई को नहीं गिन सकते, ईमानदारी को नहीं गिन सकते, बुराई को नहीं गिन सकते, मिठाई को नहीं गिन सकते। और मटेरियल में भी तरल पदार्थ को नहीं गिन सकते, जैसे 1 पानी, 2 पानी, 4 पानी, 1 तेल, 2 तेल, 3 तेल, 4 तेल। उनमें इकाई जोड़े, जैसे 1 चाय, 2 चाय, चाय भी तरल पदार्थ है, लेकिन उनमें जो है इकाई जोड़नी पड़ती है, 1 कप चाय, 2 कप चाय, 4 कप चाय। ऐसे दूध को नहीं गिन सकते, उनमें भी इकाई जोड़नी पड़ती है, 1 किलो दूध, 2 किलो दूध, 4 किलो दूध, तो इकाई लगानी पड़ेगी साथ में, 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध। लेकिन दूध अगर आता है केवल, तो दूध को 1 दूध, 2 दूध, 4 दूध, 5 दूध, ऐसा नहीं। ऐसे जितने भी ग्रेन अनाज हैं उनको भी नहीं गिनते। 1 गेहूँ, 2 गेहूँ, 3 गेहूँ, 4 गेहूँ नहीं गिन सकते। 1 चना, 2 चना, 4 चना, 5 चना, 20 चना, ऐसा नहीं गिन सकते। ढेर के रूप में जाना जाता है। ये इनको इकाई रूप में जोड़ते हैं। 1 क्विंटल, 1 किलो गेहूँ, 1 क्विंटल गेहूँ, 100 ग्राम गेहूँ, 500 ग्राम गेहूँ, इस प्रकार से तेल की 1 लीटर, 2 लीटर पेट्रोल, 4 लीटर डीजल, इकाई जोड़ेंगे तो इकाई के रूप में जानते हैं, लेकिन फिर भी ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो आ गया समझ में? ये आज मैं ये नंबर के बारे में बताया। अब इनके रूल्स है, नियम है, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के। ये जो काउंटेबल नाउन है, इनके रूल्स हैं, नियम है। इन नियमों जैसे किस प्रकार के नियम हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आज का इतना ही। आप इस वीडियो को अपने मोबाइल में देखना, देखकर इसमें अच्छा लगे तो लाइक करना, और उसमें बेल आइकन है, उसकी घंटी भी आप किसी ने बेल आइकन नहीं दबाया है, प्रेस नहीं किया है, तो बेल आइकन प्रेस करना। इससे क्या हो कि आपको हर वीडियो आपके पास आएगा यूट्यूब का। और इसी प्रकार से एक और डिसलाइक का भी है, किसी को पसंद नहीं आया, हालांकि गुरु की कोई भी वाणी, कोई भी बात नापसंद नहीं करते हैं, तो ये अन्य दूसरे फेसबुक में या अन्य चीज़ों में ये चीज़ें चलती है। लेकिन शिक्षक के क्षेत्र में जो टीचर या गुरु है,
उसमें डिसलाइक नहीं करना चाहिए, मैं यही कहता हूँ। लेकिन कई मैंने देखा है वीडियो उसमें कई ने डिसलाइक भी कर रखा, वो किसने किया ये पता नहीं चलता उसका। हालांकि उसमें ऑप्शन है, उसके लिए ढूंढना पड़ता है, नाम भी आ जाता है उसमें। तो ध्यान रखना, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लाइक अवश्य करें। लाइक करने से क्या होता है कि पढ़ाने वाले का हौसला बढ़ता है, हिम्मत बढ़ती है और उसमें एनर्जी आती है कि मेरे शिक्षण को इन्होंने लाइक किया है, पसंद किया है। बस आज का ये इतना ही। धन्यवाद।